हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 6। पैटर्न को समझकर खाली स्थान भरें। इससे पहले भी हमने किया था। हमें देखना है कि ये कैसे अगले अंक तक पहुंच रहा है। तो देखिए 3300 के बाद 3 खाने बीच में छोड़कर 3200 पे जा रहा है ना। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 25-25 कम कर करके चौथे नंबर पे 100 कम हो गया सीधा। तो इसमें से 25 घटाया 3275, फिर 25 घटाया 3250, फिर 3225 और फिर 25 घटाया तो 3200। अब हम फिर से 25 घटाएंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा 3175, 3150 और फिर देखिए 3125। अब फिर से 25 घटाओगे क्या मिलेगा 3100। फिर से घटाया 3075, फिर 75 में से 25 घटाया 3050 और ये आप अपने आप पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट है 3, 8, 6, 5 से 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं लिखी। यानी कि 3 अंक आपको आता है बेटा 386 हम लिख सकते हैं, या 6 और 8 को पलट के मैंने 368 लिख दिया, या मैं क्या लिख सकती हूँ 365, 356, है ना। ये 4 अंकों से तो कितनी ही बनेगी। देखो 808 पहले लिख लिया, 865, 856, 836, 863, 563, ऐसे ही बाकी सभी संख्याएं आप अपने आप लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, क्या होती है 1000। 8699 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी। तो ठीक बाद वाली संख्या हमें कैसे मिलती है, 1 जमा करके। 699 में 1 जमा करेंगे 700 मिल जाएगा, है ना। 8700। 1 का स्थानीय मान लिखो। तो 1 कौन से नंबर पे है, दहाई पर, तो इसका स्थानीय मान हो गया 10। 8765 और 8895 में छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देखो 4 डिजिट है ना, कोने से देखना शुरू करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने अंक हैं। इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब आप उल्टे हाथ से देखना शुरू करोगे। 8, 8 नहीं पता चला। फिर 7 और 8, 7 और 8 में छोटा कौन है, ये वाला। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या इससे छोटी है। 8765 छोटी संख्या है। विस्तारित रूप लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख चुके हैं। हम कैसे करते हैं, हर एक की प्लेस वैल्यू को जमा कर देते हैं। 5000 जमा 300 जमा 20 जमा 1। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को शब्दों में लिखें। तो पहले तो देखो कौन सी होती है, 9999। इसको अब आप शब्दों में लिख देंगे। अब 9058 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो। तो सबसे छोटी संख्या जब हम लिखते हैं बेटा, तो हमें सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना होता है। तो सबसे छोटा अंक कौन है यहाँ पे, 0। लेकिन 0 कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं रख सकते। उल्टे हाथ पे हम कभी 0 से शुरुआत नहीं करते। तो सबसे उसके बाद दूसरा नंबर कौन है, 5। तो आप लिखोगे 5089। ठीक है, हम कभी भी किसी संख्या के 0 से शुरुआत नहीं कर सकते। पहले आपने लिखा, फिर 5, फिर 0, फिर उससे बड़ा कौन है 8, फिर सबसे बड़ा 9। कथन के अनुसार सही और गलत का निशान लगाइए। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल ठीक है ना। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है नहीं, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। प्राकृत कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो ये गलत हो गया, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जो कि प्राकृत नहीं है। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, गलत। 2 ऐसी संख्या है जो कि मैंने आपको बताया भी था। 2 एक अकेली सम संख्या है जो कि अभाज्य है। सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। बिल्कुल ठीक है, हमेशा याद रखना है। 0 ना तो भाज्य है ना भाज्य, ये भी ठीक है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, ये भी ठीक है। 1 विषम संख्या नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 1 2 से भाग नहीं होता ना, इसलिए विषम संख्या है। ये सभी सम संख्याएं हैं। अब देखो 39 है भी सम संख्या नहीं, है ना। इकाई के अंक से ही हमें पता चल जाता है, इसमें ये विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये गलत बात की गई है। प्रत्येक सम संख्या के ठीक बाद वाली संख्या एक विषम संख्या होती है। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारा ये काम भी पूरा हो गया है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।